उनका तो कहना है कि आप बोलो मती सिर्फ बैठे रहो। है, आप बोलो मती सिर्फ बैठे रहो। वक्त मेरे भी मरने का टल जाएगा। आप जैसा मसीहा बस रहे सामने तो मौत का भी इरादा बदल जाएगा। आप सब लोग मुझे बहुत प्यारे हो। आप सबको देख के बहुत प्यार आता है। और प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम चिंतामणिर लोक सुख सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो। गुरु का प्यार, गुरु का प्रेम, गुरु का स्पर्श, गुरु की दृष्टि, गुरु की वाणी, ये सब अमृत होती हैं। और अमृत को प्राप्त कराने वाली होती हैं। और संसार का प्रेम, संसार की दृष्टि, संसार का स्पर्श, क्योंकि स्वयं मृत्यु है। यत्र मृत्यु परस्परम, इसलिए संसार का प्रेम, संसार की दृष्टि, संसार का स्पर्श अमृत से दूर कर। अमृत माने परमात्मा होता है। अमृत से दूर ले जाता है और मृत्यु को प्राप्त करा देता है। इन संसारियों की और गुरुओं की दृष्टि में, वाणी में, स्पर्श में ये बुनियादी अंतर होता है। बाकी देखने में तो एक जैसा होता है। गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मन अलग होता है। संसार की दृष्टि पड़ती है तो मन अलग होता है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो गुरु की, यानी संत गुरु हैं, संत हैं हनुमान जी, उनकी दृष्टि पड़ती है तो राक्षस भी राम राम बोलने लगते हैं। हमारो मन भी जन्म जन्म को राक्षस ही तो है। हम जो न समझें कि हम बहुत बड़े चेला है गए हैं, शिष्य है गए हैं, बहुत बड़े साधक है गए हैं, धर्मात्मा है गए हैं। ना ना ना, लंका के राक्षस हमते कछु अच्छे आते। लंका के राक्षसों ने सीता जी को रावण के डर से सताया था, स्वयं नहीं। सीता जी को जो परेशान किया रावण की वजह से, और जैसे ही राम जी जीते रावण मरा, वे राक्षस 1 मिनट में सीता जी के दर्शन के लिए व्याकुल है गए हैं। हमारो मन ही तो राक्षस है। तो मन जो है कब विकार के अंडर कस्टडी में काम करता है। बात समझ में आ रही? काम के, लोभ के, क्रोध के, इनके अंडर कस्टडी काम करता है मन।
और अगर कोई सदगुरु, राम भी सदगुरु हैं, राम ईश्वर हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। तो राम जो है ना, जैसे ही मन के विकार को समाप्त करते हैं, जिसकी अंडर कस्टडी में डर के मारे जो मन काम कर रहा था सीता जी को सताने का, सीता जी को दुखी करने का, सीता जी को दुर्बल करने का। सीता कौन है? हमारे हृदय की भक्ति और शांति। हमारी भक्ति कहो, हमारी भक्ति ही शांति है और शांति ही भक्ति है, और वासना ही अशांति है और अशांति ही वासना है। अंतर नहीं है। तो बात कहां से चली कि बीच में पत्ता आवे तो तोड़ देना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि ये पर्दे, ये संसारी लोग, ये संसार के पीछे ही परमात्मा छुपा है। इन पत्तों के पीछे ही परमात्मा छुपा है। वेदांत में अस्ति, भाति और प्रिय रूप से संसार का दर्शन कराता है गुरु। अस्ति, भाति और प्रिय। अभी ये मैंने ज्यादा कभी चर्चा नहीं की है, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि साधक जिस स्तर पर पहुंचता है उसी प्रकार की बातें होती हैं। बात इतनी सी है, अभी हम प्रवचन शुरू नहीं कर रहे, अभी हम आपस में बतराए रहे। जो पत्ता तोड़ा गया था उस पर ये बात उपज रही है। ठीक है। आज मैं सुबह नहाने के बाद में सोच रहा था कि दूर दूर से भक्त लोग आएंगे, अपनी अपनी यानी क्या क्या इच्छाएं लेके आते हैं, और हम जाते ही अपने भाषण शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तो हमने सोचा अब के जाएंगे तो नेक देर बतर आएंगे, फिर भाषण शुरू करेंगे। है? तो अभी हम बतर आए रहे तुमसे, फिर मंगलाचरण करके फिर नेक वाणी का सच्चा प्रसाद जो होता है, वाणी का प्रसाद होता है। ये पुआ और खीर और साव जी तो ठीक है, वैसे जब प्रसाद मानते हैं, लेकिन सच्चा प्रसाद अभी जो ये पूरा हो जाएगा, यहाँ आरती हो जाएगी, उसके बाद में कुछ लोग इसी मेरे दिए हुए वचनों के प्रसाद को चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, घर ले जाएंगे और फिर घर जाके मंथन कर करके जामे थे और निकालेंगे, है ना। और कछु लोग न्याते उठवे के बाद फिर सीधे टूटेंगे पुआ और खीर पे, और बाकी बात ये देखेंगे कि नेकाद मिल जाए तो घरऊ ले जाए, नेकाद मिल जाए तो घरऊ ले जाए, और नेक ज्यादा मिल जाए तो फिर पन्नी ढूंढेंगे, कहूँ पन्नी हते है, पन्नी ढूंढेंगे। क्योंकि अभी स्तर उसी पुआ तक के प्रसाद को मानने का है, सच्चे प्रसाद को ग्रहण करने का और उसको सजा करके ले जाने का और घर बांटने का तुम में से कुछ लोगों में हुनर है तो सही, पर कुछ में है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां से जाकर के घर बांटेंगे, आज ये मिला, आज ये मिला,
सूत्र का अर्थ जानते हैं? सूत्र, सूत्र कहते हैं धागे को। और जो धागा होता है ना, उससे कई चीजें बनती हैं, और धागा ही पहले पति पत्नी को पहनाता था, ये कह करके ये मंगल सूत्र है। क्या? मंगल सूत्र। और वो पत्नी जो है उस सूत्र को अपने हृदय पे धारण करके रखती थी। अभी भी चल रहा है ये नियम। शायद वो सूत्र की जगह गले में जो मंगल सूत्र होता है, अब वो धागे को नहीं रहे होगा, सोने को। हाँ, जमाना बदल गया। तो सूत्र को अपने हृदय पे धारण करके रखती है, और वो सूत्र उसको पतिव्रता बना देता। वो जानती थी कि मुझे इसी जितने ये सूत्र पहनाया है, अब मेरा सारा जीवन, जो किसी के सामने प्रकट नहीं करती, वो सब कुछ उसके सामने प्रकट करती है जिसने मंगल सूत्र पहनाया है। आया ना? लेकिन ये हुआ संसारी रिश्ता, ये हुआ संसारी रिश्ता। संसारी रिश्ते में मंगलसूत्र भी मोल का होता है, और पहनाने वाला भी संसारी होता है, और पहनने वाला भी संसारी होता है, और उन दोनों के मिलकर के संसार ही बढ़ाने का लक्ष्य होता है। बात समझ में आई? दोनों मिलकर के संसार ही बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु भी मंगल सूत्र देता है, और गुरु का मंगल सूत्र ही सच्चा मंगल करता है। वो मंगल सूत्र देता है, और जो मंगल सूत्र देता है ना, वो सूत्र को भी ये कहता है, सूत्र तो तुम इसमें डाल लेना, तुलसी का या रुद्राक्ष का। क्या देता है? मन का। उसे देसी भाषा में मनिया कहते हैं, पर शुद्ध नाम है मन का। तो पता है गुरु को, अब हमारे गुरु को, हमारे गुरुओं को, जो गुरुओं से मिला है, जो उनके मन का था, उन्होंने अपने मन का अपने शिष्यों को दिया है। और फिर उनके जो शिष्य होते हैं, जब वो गुरु बन जाते हैं, तो फिर वो भी अपने मन का अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। मन का समझना, मन का सच्चा अर्थ समझना। अगर हमने गुरु का मन का पहन लिया और किया जीवन में अपने मन का, तो मन का जो था उसका अपमान हो जाएगा। समझ रहे हो? वो जो समझ रहे हैं वो मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। जो मन का दिया था उसको कहां धारण करते हैं? हृदय पे लटका करके हृदय पे आ जाता है वो, है ना? जब वो हृदय पे आता है तो गुरु के मन का है वो। और गुरु के मन का जिस दिन अपने मन पे लटका लिया, उस दिन से अपना मन समाप्त हो गया है, और गुरु के मन का हो गया। मेरा दिल था मेरा, आपका हो गया। मेरा दिल था मेरा, आपका हो गया। कोई बात नहीं। मेरा दिल था मेरा किस दिन से पहले? जिस दिन मन का मिला। अच्छा, मन का मिल जाने के बाद हम समझते हैं कि आज हम चेला बन गए, आज हम शिष्य बन गए ना। बाद ना तो एडमिशन भयो
बांधना तो शिष्य बनते बनते तो जिंदगी गुजर जाएंगे, और जिस दिन सच्चे शिष्य बन जाएंगे उसी दिन सुखदेव के मुख से गंगा निकलेगी और परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा। कृष्ण के मुंह से गंगा निकलेगी और अर्जुन मुक्त हो जाएगा। हैं? कागभूषुंड जी के मुंह से गंगा निकलेगी और गरुण मुक्त हो जाएगा संशय से, बंधनों से, विकारों से। कोई याज्ञवल्क उस दिन गंगा बहा देगा जिस दिन भरद्वाज में शिष्यत्व घट जाएगा। अब गड़बड़ी हम ये करते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है, न्यू मत समझो प्रवचन शुरू हो गया, प्रवचन बाद में करेंगे। हा? ले एक जनो न्यू कह रहे हो कि जी जब बता रहे हैं, जी बतरावे में इतना बड़ा प्रवचन हो तो प्रवचन होगा तो क्या करोगे? नहीं, अरे गुरु का बतराना भी प्रवचन ही होता है, हैं? और संसारियों का तो प्रवचन भी बतराना होता है। भाई हींग भाई पे तो हींग ही मिलेगी, चाहे प्रसाद में ले लो, चाहे व्यवहार में ले लो, चाहे पैसा ते ले लो, हींग भाई पे तो हींग ही मिलेगी। आलू नवाई पे आलू मिलेंगे, रेता गिट्टी वाई न पे रेता गिट्टी मिलेगी। हैं? बिन पे फोन आता है रेता गिट्टी वालों में यूँ लगाते कि आएगो, हाँ हाँ जी, हाँ। मैंने एक आदमी अपने चेला से बात करी, वैसी अनजान बन गए। हाँ? बोले साहब इतने रुपया फुट पर रहो। तो जिस पे जो होगा है वही तो देगा। और एक बात बताऊं, लेने वाले तो इतने होशियार होते हैं, कभी कभी बिना बोले भी ले जाते हैं, बिना बोले भी। लक्ष्मण शूर्पणखा से बोले ही नहीं है, लक्ष्मण शूर्पणखा से बोले ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श हो गया, नाक कान काटे, इतने में ही ले गई। और उसी दिन से शूर्पणखा राम की हो गई और उसने कुब्जा बन करके राम को प्राप्त कर लिया। कथा तो सुन रखी है इसलिए संकेत कर रहा हूं, उसी दिन से पा गई। एक बात बताऊं, हम अपने गुरुओं में कैमरा लगाना रे, अमरूद टूट रहे हैं। तोल लो बेटा, तोल लो, तोल लो, आओ कोई बात नहीं। केवल जय दो जनी ना है, जाम जन कितने अमरूद नवाए होंगे। संसारी चीज है, संसारी चीज। वैसे एक बात बताएं, ये मैंने अपने बच्चों से कह दिया था कि इन्हें गुरु पूर्णिमा के लिए रखा लो, सब बट जाएंगे, सो तोड़ ले जाना हो। हकीकत में कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा जिन्हें यूं ना है कि कच्चे हैं कि पके हैं, मिल रहे हैं तो तोल लो। चूंकि फ्री को घी मिल रहा हो तो पिछोरा में लेना चाहिए। फ्री को घी मिले तो पिछोरा में ले, पिछोरा जान तो, हाँ, चद्दर में ले, यूं समझ ले। कछु मिलेगा कछु फैलेगा, कौन से बाप को जाएगा? तो ये तोड़ रहे का जिन्हें यूं ना पता कच्चे हैं कि पक्के हैं। फ्री के मिल रहे हैं तो तोल ले, जो होगी सो। हमारे दरोगा जी बैठे हैं, एक दिन बैठे रहो करो, तुम ठाड़े का ही जाते हो, बैठे रहो करो। और मैंने तो यूं कही बैठे हैं, भी ठाड़े आ गए, बैठ जाओ। तो मैंने मेरी बात और बुलवा दी,
है? हाँ हाँ, याद आ गई। तो ये दरोगागिरी जिनने करी है पहले, तो अरे साहब जोरदार जोरदार दरोगागिरी। तो इन्होंने एक दिन जो एक लाइन लगी देखी, और वह लाइन में बट रहो जहर। क्या बट रहो? जहर। तो इनने बातें पूछ दी, चोरे या लाइन में काई को लगे हो? बोले का बट रहो है? बोले जहर बट रहो है। गुस्सा में ना कहते हैं में कि जहर बट रहो, बट तो कुछ बढ़िया रहे होगो, लेकिन गुस्सा में कही कि जहर बट रहो है। अब तू लाइन में लगेगो? बोले लगूंगो। बोले अब कहा करेगो? जहर बट रहो है। बोले मेरे नहीं तो कोई पड़ोसी के काम आ जाओ। मेरे नहीं तो कोई पड़ोसी के काम आ जाओ।